रामनवमी यानी कि भगवान श्री राम के जन्म का दिन, अर्थात जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ऐसे में शिव की नगरी में उनके आराध्य के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना तो स्वाभाविक है, मगर यहाँ जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है वह अपने आप में अद्भुत है। काशी की परंपरा के साथ दक्षिण भारत की परंपरा भी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में रामनवमी पर आयोजित होने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम की। यह कार्यक्रम बेहद भव्य और दिव्य होता है और इसमें श्री राम के जन्म और उनका माता सीता से विवाह कराया जाता है। ऐसा अद्भुत नज़ारा सिर्फ काशी में ही देखने को मिलता है। रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आश्रम द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भव्य झांकियां निकाली जाती हैं, इसका महत्व और इतिहास बताते हुए वाराणसी के श्री राम तारका आंध्रा आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वी सुंदर शास्त्री ने कहा कि आश्रम में लगभग 60 साल से रामनवमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं और उसी क्रम में इस वर्ष भी इसका आयोजन किया जाएगा। मान्यता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में जन्मोत्सव के साथ राम जी का विवाह अर्थात कल्याणम किया जाता है। और हम लोग दक्षिण भारत से होने के नाते और बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहने के कारण रामनवमी के दिन दक्षिण भारत की पद्धति से वेद मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से रामनवमी पर जन्मोत्सव और विवाह के रूप में मनाते हैं। अपने आश्रम में लगभग 60 साल से रामनवमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। इसमें उत्तर भारत में राम जी का जन्मोत्सव माना जाता है, दक्षिण भारत में राम जी का जन्मोत्सव के साथ राम जी का विवाह यानी कल्याणम भी मनाया जाता है। ये अपना दक्षिण भारत की परंपरा है, वहाँ इसी तरह मनाया जाता है। तो हम लोग दक्षिण भारत के होने के नाते बनारस में बाबा की नगरी में आने के कारण जन्मोत्सव भी हम लोग मनाते हैं और विवाह भी मनाते हैं कल्याणम के रूप में। रामनवमी के दिन सीताराम कल्याणम के रूप में हम लोग दक्षिण भारतीय पद्धति से वेद मंत्रोच्चार के साथ जो शादी के जो विधि विधान होता है, पूरा विधि विधान से हम लोग मनाते हैं। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये 4 दिन का कार्यक्रम होता है। नवमी के दिन कल्याणम होता है और दशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी का 20 ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्य तुलसी अर्चना करके पूजा की जाती है। इसी तरह माता सीता को लक्ष्य कुमकुम अर्चना यानी कि सुहागिनों के द्वारा रोरी से पूजा किया जाता है। फिर तीसरे दिन एकादशी को भगवान राम को लेकर केदार जी के लिए स्नान के लिए जाया जाता है और गंगा पूजन करते हैं। साथ ही लोग भी स्नान और गंगा पूजन करते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में यह प्रथा है कि कल्याणम के बाद लोग यह पवित्र स्नान करते हैं। एकादशी का पर्व होने से आश्रम में स्थित मानसेश्वर महादेव का ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है। फिर चौथे दिन यानी कि अंतिम दिन 1100 पान के पत्तों से हनुमान जी का पूजन किया जाता है। तो यह हम लोग 4 दिन का प्रोग्राम है। नवमी के दिन कल्याणम होता है, दसवीं के दिन दूसरे दिन भगवान रामचंद्र जी को ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्य तुलसी अर्चना, तुलसी दल से 20 ब्राह्मण बैठ के पूजा करते हैं। तो इसी तरह माता सीता जी को भी सुहागिन लोग बैठ के लक्ष्य कुमकुम अर्चना, कुमकुम मतलब रोरी, रोरी से पूजा करते हैं। फिर तीसरे दिन एकादशी को भगवान राम जी को लेकर केदार जी के लिए अवभृत स्नान के लिए जाते हैं। भगवान वहाँ गंगा जी का पूजा करके लोग भी, क्योंकि कल्याणों के बाद अवभृत स्नान करते हैं, दक्षिण भारत में ये नियम है। जो भी कार्यक्रम किया जाता है तो उसके उपरांत गंगा जी में जो भी नदी होती हैं अवभृत स्नान के लिए किया जाता है। वो होने के बाद एकादशी होने की वजह से आश्रम में स्थित मानसेश्वर महादेव को महान्यास पूर्वक एकादश रुद्राभिषेक ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। और चौथे दिन प्रातः हनुमान जी को अति प्रीत पान की पत्ता से 1100 पत्ते से सहस्त्र नाम पूजा किया जाएगा।
इस सभी पूजन विधि के बाद शाम को भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हनुमान जी की मूर्ति लेकर भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा आश्रम से निकलकर 80 से होते हुए पंचगंगा घाट तक जाती है। पंचगंगा से वापस आकर मूर्ति को विधि पूर्वक आश्रम में स्थापित कर दिया जाता है। इसी के साथ ही ये 4 दिन का कार्यक्रम संपन्न होता है और शाम को 5 बजे बजडे पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की मूर्ति को लेकर भक्तों के साथ भजन करते हुए बजडे पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो आश्रम से निकलकर ये मानसरोवर घाट पर बजरा लेकर उसके ऊपर भजन करते हुए 80 से लेकर पंचगंगा तक पूजा करते हुए, भजन करते हुए वापस आकर गंगा जी को पूजा करके फिर आश्रम में मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। ये हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से यह कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो पाया है, मगर इस बार स्थिति नियंत्रित में है और इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ दक्षिण भारत के लोग भी दर्शन, पूजन और शोभा यात्रा के लिए आते हैं और अपने सहयोग के साथ इसमें खूब बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हम लोग ये सब कार्यक्रम नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, जो कि पूरा देश, पूरा दुनिया स्तंभ है, उसमें हम लोग भी उसी का पालन करते हुए, ध्यान देते हुए रुक गए थे। इस बार भगवान की दया से कोविड भी कम हो गया है, इसीलिए हम लोग पूरा हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मनाने के लिए निर्णय लिया गया है।